हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आपका स्वागत है। और आज है 18 मार्च 2021। तो डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में चलिए शुरुआत करते हैं। आज के टॉप न्यूज़ कौन कौन से आए हैं जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से टॉप न्यूज़ आए हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं एक बार भारत का नक्शा ही। इसमें आपका जो भी 9 यूनियन टेरिटरीज़ है और आपका 28 स्टेट्स है उसको दर्शाया गया है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ हमारे पास आया है देख सकते हैं, न्यूज़ है दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री बोला जाता है, द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 15 और 2016 से 20 के बीच भारत के हथियारों का जो आयात हुआ है 33% गिर गया है। ठीक है, आयात कहने का मतलब हुआ इंपोर्ट अब नहीं हम लोग करते, हम लोग हथियार बना रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादातर कर रहे हैं। ठीक है, तो 33% क्या हो रहा है, गिर गया है इसका इंपोर्ट सिस्टम। अगले देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डेटा है, आप एक बार देख लीजिए। कह रहा था रूस सबसे अधिक प्रभावित आपूर्ति करता था। हालांकि भारत में अमेरिकी हथियारों का आयात भी 46% तक गिर गया है। 2016 से 20 के दौरान भारत के शीर्ष 3 हथियार आपूर्तिकर्ता रूस था। भारत का 49% आयात होता था, फ्रांस से 18% और इजराइल से 13% होता था, जो कि सब गिर करके 33% गिर गया। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं सिपड़ी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों सोलना में है, स्वीडन में पड़ता है। चलिए ये न्यूज़ था। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह सुजीत रेंज से में शुरू होगा। तो ये जगह याद रखना है आपको। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ आईबा के ने घोषणा किया है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी 21 से लेकर के 23 मई तक नई दिल्ली भारत द्वारा की जाएगी। तो डेट याद रखना है। अगला न्यूज़ है अल साल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश बन गया दोस्तों। तो इसका इम्पोर्टेंट बन जाता है नाम। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला न्यूज़ से रिलेटेड देखिए यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका जो फॉर्मेशन डेट है 16 अक्टूबर 1945 को है। हेडक्वार्टर्स का रोम इटली में पड़ता है और इसके डीजी जो हैं कू डोंग्यो हैं, चाइना से जो पड़ते हैं। और इसमें मेंबर जो कंट्री है 197 है और 194 मेंबर्स नेशंस है और 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 2 एसोसिएट मेंबर्स है, यूरोपियन यूनियन, फेरोज आइसलैंड, टोक्यो। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, अगला न्यूज़ है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टीबी रोको साझेदारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि एक अच्छी पहल है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है इसी से रिलेटेड देखिए क्या है। हाँ इससे रिलेटेड की बात करते हैं तो अगला देखिए क्या है। सबसे पहले दुनिया में टीबी को ख़त्म करने की जो समय सीमा 2030 तक की गई है, जबकि भारत ने इसे 5 वर्ष पहले 2025 तक ही खत्म करने के लिए बोल दिया है। ठीक है ना, लक्ष्य निर्धारित कर दिया। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और कार्यकाल 3 वर्षों का रहेगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एवं एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों, जो कि दुनिया भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाती है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का गठन वर्ष 2000 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जन स्वास्थ्य की समस्या बन चुके ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी बोलते हो, को जड़ से ख़त्म करना था। संगठन का सचिवालय जो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। तो याद रखना, इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल VS राजू को नए सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम रहा रिसाइकलिंग हीरोज़, इसका थीम रहा था। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह एवं ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार द्वारा सह संपादित पुस्तक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी का विमोचन CDS जनरल बिपिन रावत और पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने किया है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल
ये सेम है, रिपीट हो गया, ठीक है ना। अगला न्यूज़ है क्या है, वायु गुणवत्ता के स्तर को मापने वाले एक स्विस समूह IQ एयर के अनुसार नई दिल्ली 2020 में लगातार तीसरे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। तो ये तीसरी बार टॉप कर दिया, ठीक है। तो दिल्ली वासियों को मुबारक हो, ऐसा दुनिया, ठीक है ना, जहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड देखिए, IQ एयर जिसने 106 देशों का डेटा एकत्र किया और जिसमें 2020 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 का घर था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद भारत में सबसे अधिक प्रदूषित है और चीन में होटन के बाद यह दुनिया का सबसे दूसरा प्रदूषित शहर बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए, कुंभ मेला 2021 में चिकित्सा देखभाल और जन स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए डॉक्टर SK जैन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम को हरिद्वार में तैनात किया गया है। तो इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों। अगला है, नोकिया ने क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सर्विसेज एंड गूगल के साथ भागीदारी किया है। तो इसका नाम इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये थे टॉप 15 प्लस टॉप करंट न्यूज़, जो कि ऑल करंट अफेयर्स जहाँ भी पूछे जाते हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलते चलते आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट।